नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू बूस्ट मेमोरी 5 टेक्निक्स। 5 तरीके जिनसे दिमाग की याददाश्त को तेज किया जा सकता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम ध्यान करेंगे और समझेंगे। देखो, जो मेमोरी लॉस होता है उसका कारण होता है मल्टीटास्क। आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो आप 5 चीजें एक साथ कर रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं तो 10 20 100 मरीज एक साथ देख रहे हैं, एडमिट कर लिए हैं बहुत सारे। या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो 10 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक आदमी को एक ही नाव में बैठ के सवार होना चाहिए, वैसे ही ये भी चीज होता है आपका ब्रेन। तो इसके अंदर क्या रहता है कि आपका ब्रेन कॉन्शियस ओरिएंटेड होना चाहिए। जब आप एक टारगेट पे फोकस करते हैं, एक चीज पे फोकस करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, आप उसको अच्छा टाइम दे पाते हैं, उस टास्क को सॉल्व करते हैं और आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। पर कई बार क्या होता है कि अगर आपका ब्रेन 10 जगह कंसंट्रेट करेगा, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो आप इधर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, उधर भी नहीं कर पाएंगे, उधर भी नहीं कर पाएंगे, उधर भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही होता है। जैसे कई लोग होते हैं जो अपना क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं और उनको हमेशा एक सबकॉन्शियस ब्रेन में एक डिप्रेशन की फीलिंग रहती है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम बेकार हैं, हमसे टास्क नहीं होता, हम काम नहीं कर सकते। तो ये आपका सबकॉन्शियस, दुनिया में आप कितना भी कहें मैं महान हूँ, ग्रेट हूँ, पर आपकी आत्मा, आपका अंतरात्मा, आपका मन जानता है कि आप कितने वीक हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं या कितना खराब काम कर रहे हैं। अगर आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है तो सबसे पहले एक एक टास्क को कंप्लीट कीजिए। पहले एक टास्क कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, फिर तीसरा कीजिए। ऐसे नहीं कि सारे ही मैं एक साथ कर लूं, सब कुछ एक साथ कर लूं, तो वो कुछ समय बाद आपका मेमोरी इम्पेयर्ड करेगा, आप बहुत सी चीजें भूल जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो ये एक मैंने मंत्र बताया है आपको मेमोरी बूस्ट करने का। एक चीज पे एक टाइम पे फोकस करें तो उससे आप बहुत जल्दी सक्सेस होंगे। पहले एक टास्क कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे एक एक करके। सेकंड थिंग होती है आपका प्रॉपर नींद नहीं आना। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो भी आपका मेमोरी लॉस होगा ही होगा। आप बीमार रहेंगे, थके हुए रहेंगे, चीजें भूलते रहेंगे। उसके बाद अगर आप गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, शक्की है, जो भी है आपको डाउट्स, उसमें भी आपका मेमोरी लॉस होता है। क्योंकि जब आप दुखी रहते हैं तो बैड हॉर्मोन्स बनेंगे जो आपको ठीक नहीं होने देंगे और आपका मेमोरी लॉस होता रहेगा। या फिर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, विटामिन डेफिशिएंट हैं, माल नरिश्ड हैं, तो भी आपका मेमोरी अच्छे से काम नहीं करेगा। या फिर कहीं आप ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे पेन किलर्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो वो भी आपके मेमोरी को लॉस कराता है। कीमो रेडियो की दवाइयाँ, आपका मेमोरी लॉस होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घूमते फिरते नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं, तो उससे भी आपका मेमोरी लॉस होता है। या फिर कई कॉजेज होते हैं, जेनेटिक कॉजेज, जैसे कि फादर भी थोड़ा मेमोरी आईक्यू अच्छा नहीं था, दादा दादी इनको भी अच्छा नहीं था, तो आपका भी थोड़ा वीक है, एक ये हो गया। उसके अलावा कुछ डिजीजेज होती है, अल्जाइमर्स हुआ, पार्किंसन हुआ, या फिर कोई ब्रेन डिसऑर्डर है, तो उसमें भी मेमोरी लॉस होता है। पर ये सारी चीजें क्योरेबल होती है। कई बार इन्फेक्शन के कारण भी आपका मेमोरी लॉस होने लगता है। या फिर आप बहुत ही डल रहते हैं, आप में मोटिवेशन का कमी है, या ऐसे गैदरिंग में रहते हैं जो आपको यही कहते हैं तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तो फिर दिमाग ये सोच लेता है कि मुझसे नहीं होगा, मोटिवेशन डेफिशिएंसी है। तो इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छा मेंटेन करते हैं, हाईली एनर्जेटिक रहते हैं और एक एक टास्क को ही कंप्लीट करते हैं, तो आप देखिए कि आपका मेमोरी बूस्ट होगा। योगा करें, मेडिटेशन करें, अच्छा ड्राई फ्रूट्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, हाइड्रेशन अच्छा रहे, पानी का कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी मेमोरी लॉस है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए। अगर आपको और किसी वीडियो के बारे में जानना है और कोई बीमारी के बारे में जानना है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वीडियो के, जाके मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको कोई वीडियो जानना है तो आप उस वीडियो का टॉपिक यूट्यूब पे डालें, आगे डॉक्टर हेमंत शर्मा लिखें, तो हो सकता है वो वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।